अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के साथ आपके सामने। और आज की जो वीडियो है या जो आज का लेक्चर है ये किसी लिटरेचर के टॉपिक पे नहीं है। ये एक जनरल डिस्कशन है और ये जनरल जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स के और उसके लिए जो मैंने लेवल चुना है वो आपके सामने मैंने लिखा है। ये मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर या बीएस इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं या वो स्टूडेंट्स जिनका पैटर्न इससे मिलता जुलता है, ये उनके लिए है। और कुछ ऐसे मसाइल हैं स्टूडेंट्स के जिनको वो काउंटर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करते हैं, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि जो स्टूडेंट्स के ये वाले मसाइल हैं इनको स्टार्ट में काउंटर किया जाए ताकि वो अच्छी राइटिंग कर सकें, अच्छी प्रैक्टिस डेवलप कर सकें और अच्छा पेपर हल कर सकें। और जब वो अच्छा पेपर हल कर सकेंगे तो वो अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है, सो हाउ टू पास एन एग्जाम और सिक्योर गुड मार्क्स इन एन इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर पेपर और कोर्स। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के जब आपके पास कोई एक बुक है, आप लिटरेचर के हैं स्टूडेंट्स या आप लिंग्विस्टिक्स के हैं या लैंग्वेज के हैं या कोई इससे रिलेटेड आपका टॉपिक है, तो आपने जो सबसे पहला आज काम करना है वो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आपका जो पेपर है उसका पैटर्न क्या है, पेपर के मार्क्स कितने हैं और आपके पेपर का पैटर्न क्या है। तो आपने उसको समझना है एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सबसे ये बुनियादी चीज़ ये आपको अपने आप को क्लियर कर लेना है, पेपर, उसका पैटर्न और उसका टाइम के हिसाब से अपने टाइम मैनेज करना है। तो आप मोस्टली हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ जो मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं और हमारे यहाँ पेपर में एनुअल सिस्टम में मोस्ट ऑफ द टाइम जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो 20 मार्क्स के आते हैं, जबकि हमारे यहाँ जो बीएस है उसमें 32 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं। 16 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स ईच, 32 मार्क्स। 80 में से जो आपके आप कह लें कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 32 मार्क्स के होते हैं और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपके 48 मार्क्स के होते हैं। अच्छा, ये जो डिवीजन है ये वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी या आपके जो कोर्स टू कोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं होगा, लेकिन ये जो दो किस्म के क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ये हर जगह मौजूद होंगे। उसको हमने हैंडल कैसे करना है, उसको स्टूडेंट ने कैसे हैंडल करना है, वो कैसे शॉर्ट क्वेश्चन में अपने आप को मास्टर करे, वो कैसे अपनी राइटिंग इंप्रूव करे, वो कैसे अपनी तैयारी करे, बुक को उठाए पढ़े, उसको उसके नोट्स या उसका अपना मटेरियल कैसे तैयार करे और उसको तैयार करके तो फिर उसने अपनी प्रैक्टिस कैसे करनी है, अपने एग्जाम में कैसे लिखना है, ये मैं आपको बताता हूँ। हम शुरू करते हैं। देखिए, जब आपके पास सबसे पहले कोई बुक आएगी तो वो आपने उसकी एक थॉरो रीडिंग करनी है। आप एक थॉरोली आप उसको रीड कीजिए। कम पढ़ना, सिलेक्टिव पढ़ना, शॉर्टकट लगाना, उससे हो सकता है कि आपको वक्ती तौर पे तो थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिल रही हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो आपके अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए, आपके ग्रेड्स के लिए और आपके करियर के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। सो कोशिश कीजिएगा कि आप अपना टाइम यूटिलाइज करें, जो आपको टाइम मिला है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें और चीज़ों को कंप्लीटली पढ़ें, पूरा पढ़ें, पूरा उसकी थॉरो रीडिंग करें, एक बार करें, 2 बार करें और उसकी अपनी जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने क्लियर कीजिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर, यू हैव टू मास्टर योर कॉन्सेप्ट्स। हर बुक के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने उनको समझना है। कॉन्सेप्ट्स में जो दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक तो आइडियाज़, जो आइडियाज़ उसमें कन्वे किए जाते हैं, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज टर्म्स। कॉन्सेप्ट्स में आपके पास आइडियाज एंड टर्म्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें टर्म्स पूछी जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में और उनका आपने आंसर देना होता है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो इसलिए आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जो बुक, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर कौन सा आइडिया है, कौन सी टर्म्स यूज हुई, तो वो टर्म्स आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। दूसरी चीज़, जब आप कुछ चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो जब आप पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी हैंड राइटिंग में अपने नोट्स या अपने पॉइंट्स लीजिए।
अपने नोट्स और अपने पॉइंट्स आप लेंगे तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना और बाद में उनको इकट्ठा उनको कंबाइन करके अपनी राइटिंग में लेके आना, ये आपके लिए ज़रा इजी हो जाएगा। कुछ लोगों को ये भी हैबिट है कि वो किसी के लिखे हुए नोट्स लेके तो याद करेंगे। भाई किसी के लिखे हुए जो नोट्स हैं वो तो किसी और ने अपने लिए शायद बनाए होंगे, आपके लिए नहीं होंगे। आपका हो सकता है जो अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है या आपका तरीका है वो हो सकता है डिफरेंट हो। तो इसलिए जो अपने नोट्स हैं वो आप खुद बनाइए और अपनी जो आउटलाइन है वो खुद बनाइए और आप इसको अपने पॉइंट्स को ज़रा कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखिए और इनको जॉइन करके लिखिए टॉपिक वाइज। जब आपने ये कर लेना, यानी आपने पढ़ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, अपने पॉइंट्स बना लिए, तो आपके लिए बहुत जरूरी है राइटिंग प्रैक्टिस। एक सवाल तकरीबन हर स्टूडेंट पूछता है कि जी इम्तिहान में मैं कामयाब नहीं हो सका, मैंने लिखा तो बहुत था, मैंने इतने पेजेस लिखे थे। फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का या 20 मार्क्स का या 12 मार्क्स का तो उसके कितने पेजेस लिखने हैं। तो उसका जवाब ये होता है कि आप ये क्वेश्चन की लेंथ नहीं मैटर करती, क्वेश्चन कितना ठीक लिखा हुआ है वो मैटर करता है। ज्यादा लिखा हुआ नहीं बल्कि ठीक लिखा हुआ आपको नंबर दिलाता है। तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। हमारे यहाँ एक चीज़ शिद्दत से लैग करती है, वो है स्टूडेंट्स के पार्ट पे राइटिंग प्रैक्टिस। आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते रहते हैं पूरा सेमेस्टर, आप राइटिंग नहीं करते। जबकि याद रखिएगा एग्जाम जो है वो राइटिंग का है, वो पढ़ने का नहीं है, सिर्फ पढ़ने का या ओरल प्रेजेंटेशंस का नहीं है। वो आपका जो एग्जाम है वो आपका एग्जाम राइटिंग का है। तो राइटिंग प्रैक्टिस ही आपको नंबर दिला सकती है। प्रैक्टिस मैक्सिमम। राइटिंग प्रैक्टिस में आपके पास दो तरह के क्वेश्चंस का सामना होगा, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ये एक पूरी का पूरा आर्ट है, ये साइंस है, जैसे आप कहेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने बताया समटाइम्स 50% पेपर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पर बेस्ड होता है। तो 50% जो शॉर्ट क्वेश्चन पर बेस्ड होता है वो उसको आपने तैयार कैसे करना है। आपने जो एक टॉपिक या एक बुक पढ़ा, वो पढ़ के तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स और इसके अलावा उसके में इंसिडेंट्स या कोई इंपॉर्टेंट कोटेशन, वो सारी की सारी आपने उसमें से निकालते जाना है, अलग-अलग लिखते जाएं और फिर उसको एक क्वेश्चन की शक्ल दे दें। क्वेश्चन की शक्ल दे के तो फिर आप उसका आंसर तैयार कीजिए। यानी इस काम में दो काम, इस काम की दो डायमेंशन है शॉर्ट क्वेश्चन की। एक तो ये कि आपने क्वेश्चन भी तैयार करना है। अगर आपको क्वेश्चन बना बनाया मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन निकालिए, बुक मिल गई, पढ़ के पैराग्राफ वाइज चलते जाइए या आप उसके कॉन्सेप्ट वाइज चलते जाइए। उसमें से जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंसिडेंट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट आइडिया, इंपॉर्टेंट कोटेशन या इंपॉर्टेंट टर्म्स, उनको आप शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल देंगे तो आप फिर उसका आंसर तैयार कीजिए। आंसर क्या होना चाहिए और वो 2 मार्क्स का जो एक आंसर है वो पूरे के पूरे 2 नंबर आपको कैसे दिलाएगा, वो एक ही सूरत में दिला सकता है कि आपका आंसर ब्रीफ हो, कॉम्पैक्ट हो और एरर फ्री हो। उसमें आपके स्पेलिंग की, उसमें आपके ग्रामर की गलती ना हो। आई रिपीट, मैं यहाँ एक चीज़ बड़ी एम्फेसाइज करूंगा, ये जो मैंने लिखा है ये एक इसका पिवटल पॉइंट है आपके पेपर का, दैट इज एरर फ्री। आपका पेपर एरर फ्री होगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। एरर्स ही नंबर कटवाते हैं आपके। तो कोशिश कीजिएगा, इसमें आपके पास आ जाते हैं ग्रामर की गलती और आपके स्पेलिंग की गलती। समटाइम्स स्पेलिंग की गलती थोड़ी सी ओवरलुक हो सकती है, एग्जामिनर कर सकता है, बट ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर आपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जो कि जिसकी लेंथ होगी 4 to 5 लाइन्स, वेरी करता है लेकिन तकरीबन आपकी 4 to 5 लाइन्स का शॉर्ट क्वेश्चन एक होगा, उसमें अगर आपने ग्रामर की एक गलती कर दी तो एक नंबर कट गया, अगर दूसरी गलती कर दी आपने उसमें दूसरा नंबर भी कट गया। तो बहुत प्रिसाइज और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस की, बार बार लिखिए, अपनी एरर्स दूर कीजिए, तब आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो तैयार हो सकते हैं और उनको याद कीजिए और फिर आप फर्दर आप उसको रिप्रोड्यूस कीजिए एग्जाम के लिए। आगे आगे लॉन्ग क्वेश्चंस, तो लॉन्ग क्वेश्चंस एक आपकी लॉन्ग नरेशन है, राइटिंग है। लॉन्ग राइटिंग में आपने सबसे पहले ये अपनी एक हैबिट बनाई है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ें, जैसे मैंने पहले भी थोड़ा सा हिंट दिया कि जब आप पढ़ लें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक बुक है, एक बुक एक कोर्स में 5 से 6 बुक्स होंगी या 4 बुक्स होंगी या 3 होंगी, तो एक बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं।
3, 4, 5, 6 उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आप निकाल लीजिए, आपको पास पेपर से भी मिल सकते हैं, टीचर्स भी आपको बता देंगे। उन क्वेश्चंस को लेके अपनी बुक पढ़िए, अपने नोट्स पढ़िए। पढ़ने के बाद कोशिश कीजिए कि अपने पास हर क्वेश्चन का एक अलग आप रफ आउटलाइंस बनाइए। आउटलाइन बनाइए। आउटलाइन में अगर ये एक क्वेश्चन है तो उसका पहला पॉइंट उसके इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 8-10 पॉइंट्स बनाइए। उन 8-10 पॉइंट्स को एक रफ आउटलाइन के तौर पे, रफ वर्क के तौर पे लीजिए। फिर उसके बाद अपनी जितनी भी आपकी आउटलाइन है, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, उनको पैराग्राफ की फॉर्म में इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक यू हैव टू राइट इन पैराग्राफ फॉर्म। कोशिश कीजिएगा कि हेडिंग ना दें। लिटरेचर में मोस्टली हेडिंग का रवाज नहीं है, लेकिन आप अपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखिए, पैराग्राफ डेवलप करते जाइए। लॉजिकल उसमें कोहेरेंस होनी चाहिए, उसमें एक लिंक होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे जब आपने शुरू करना है, उसका इंट्रोडक्शन प्रॉपर एक हो, उसके बाद आप अपने पैराग्राफ बनाइए और पैराग्राफ आपस में इंटरकनेक्टेड हो, और इंटरकनेक्टेड जो है वो आप अपने जो उसको आगे लेके चले। आपका क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, आपका क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेलेवेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी का आंसर दीजिए। मोस्टली ये रवाज है, हैबिट है स्टूडेंट्स में कि वो समरीज लिख देते हैं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो समरीज लिख दी, तो वो फिर जाहिर बात है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन जो पूछा जाए उससे रेलेवेंट लिखिए, कॉम्प्रिहेंसिव लिखिए। कोशिश कीजिए उसके जितने भी पॉइंट्स हो आप इकट्ठे कीजिए और उनको एक पैराग्राफ की फॉर्म में फॉर्म कीजिए और उसको एंड तक, कंक्लूजन तक जरूर लेके जाइए। कंक्लूजन लाजमी लिखिए। 2 पॉइंट्स में दोबारा बता दूं, एक इंट्रोडक्शन आपका और दूसरा आपका कंक्लूजन, ये जरूर लिखिए। हर क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन उसका एक इंट्रोडक्शन, बीच में उस क्वेश्चन की बॉडी जिसमें पैराग्राफ की लॉजिकल कनेक्शन, एंड देन फाइनली कंक्लूड जरूर कीजिए। जो क्वेश्चन पूछा गया उसको फाइनली आप कंक्लूड कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपना जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप बिल्ड कर सकते हैं। कहा यह जाता है हमारे यहाँ के लिटरेचर में मार्क्स कम आते हैं, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप अच्छा लिखेंगे, आप ठीक लिखेंगे, आप रेलिवेंट लिखेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आप जो है अपने मार्क्स ले सकेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब आपने इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिखना है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में अपने रेफरेंसेस, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है, रेफरेंसेस और कोटेशंस के साथ तक जरूरी है। तो भाई रेफरेंसेस जो आपने क्वेश्चन बिल्ड करना है उसमें आप रेफरेंसेस लाजमी लिखिए। रेफरेंसेस जाहिर बात है आप उस बुक से लेंगे। बाज़ औक़ात क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि यू हैव टू प्रूव दिस पॉइंट बाय गिविंग बाय कोटिंग रेफरेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, मींस बुक से आपने रेफरेंसेस लेके लिखने हैं, मैक्सिमम रेफरेंसेस, और उनको आप इलैबोरेट करते जाएं। कोटेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो बहुत एप्ट, बहुत टू द पॉइंट और रेलिवेंट है वो आप ज़रूर लिखिए, तो वो आपको एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट में यूज हुई हो, बेजार इस्तेमाल ना हो, उसका एक्सेसिव ना हो, लेकिन आप उसको एक रेलिवेंट रखेंगे तो वो आपको अच्छे नंबर दिला सकती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों की अलग अलग हैबिट, दोनों के बनाने का तरीका अलग अलग, और दोनों की प्रैक्टिस जो है वो अलग अलग। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, अगर इफ समवन आस्क्स मी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर और वीडियो कि मैं अगर आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स बताऊं कि आपको कौन से 2 ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको पास करवा सकते हैं या आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं लिटरेचर में, तो वो 2 बातें याद रखिएगा। एग्जाम में नंबर 1, एग्जाम में आपने रेलेवेंट लिखना है, you have to be relevant, and number 2 you have to write an error free paper, an error free narrative, जो नरेशन आपकी है वो एरर फ्री हो, गलती ना हो और आप रेलेवेंट लिखिए, तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। अपने टाइम का ख्याल कीजिएगा, अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपने क्वेश्चंस पूरे कीजिएगा, इक्वल टाइम दीजिएगा अपने क्वेश्चंस को, तो इंशाल्लाह आप अपने हर पेपर में कामयाब होंगे। ये एक थोड़े से टाइम में मैंने कुछ चीज़ें कवर करने की कोशिश की। इवन देन अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपने कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दूंगा। मेरी तमाम तर दुआएं, माय ऑल विशेस और मेरी अपनी एफर्ट भी आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।